किया हुआ एक बहुत प्यारा भाव है। और फिर वही वाली बात है, ये कोई शास्त्र का भाव नहीं है, किसी संत की समाधि का भाव है, उन्होंने जो मन में विचार किया। क्या हुआ, एक बार कौशल्या मैया और यशोदा मैया, इन दोनों का मन हुआ कि चलो मिलने चलते। ये धरती का, क्योंकि राम जी त्रेता में, यशोदा मैया द्वापर में, तो ये उस धाम की बात है जहाँ नित्य धाम होता है। तो कौशल्या मैया और यशोदा मैया दोनों अपने अपने लालन को लेके आ गई मिलने, वो अपने राम जी को और वो अपने श्याम जी को, दोनों आई। अब माताएं तो माताएं होती हैं, बात करने में जब एक बार चालू हो जाए तो उनको घड़ी फिर दिखती नहीं। तो मैया बात करती करती तू कैसी बातें हुई, फिर एकदम से याद आया, अरे तो बड़ी रात्रि हो गई, चलो चलो जल्दी 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 उठाओ बालक को अपने लाला ला। अब वो जल्दबाजी में उठाने में मैया कौशल्या तो ले गई श्याम सुंदर जी को, और यशोदा मैया ले गई राम जी को। और दोनों दिखने में भी राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल भी, दोनों दिखने में भी एक जैसे विचार। सो अदला बदली हो गई, वो लेके अपने गोलोक आ गई, वो लेके अपने साकेत चली गई। अब साकेत पहुंची, इधर अयोध्या में पहुंचे श्याम सुंदर, और उधर साकेत में पहुंचे, इधर पहुंचे राम जी, उधर पहुंचे श्याम जी, बदला बदली में। अब ठाकुर जी के ग्वाल वाल बुलाने आए कन्हैया को। अब राम जी को तो राजा वाली आदत थी, राम जी के जब सखा आते तो हाथ जोड़ के बोलते, हे राजाधिराज महाराज, आपके खेलने का समय हो गया है, पधारिए। और तब राम जी बड़ा एकदम राजसी वेश में उठ के जाते। अब यहाँ मनसुख आयो, मनसुख ने गारी दे के, भाई चोरे सारे अभी तक तैयार ना हो, तू खेलने को टाइम है और तू अब तक खा रहे हो, थारी आगे थे हटा ली, बोले जितनो खानो खा चल। नंद बाबा भी ने थोड़े से आज कंफ्यूज से है कि आज ये लाला को भयो कहा आंख नीचे। राम जी जब चलते ना, राम जी की नेत्रों में इतनी मर्यादा थी, एक हाथ बराबर आगे तक ही देखते थे वो, उससे आगे नजर नहीं जाती, दृष्टि नहीं जाती थी। यशोदा मैया बोली ने गुलइयो टेम्परेचर चेक करें छोरा को, क्या आज कुछ बुखार बुखार तो ना आ गए, इतना शांत कैसे बैठे हो। एक वाला बोलो कछुना मैया या को सबरो बुखार देख अवालम ठीक करें, घोड़ा बन चल। राम जी को घोड़ा बना के मनसुख को पिद्दी पे चढ़ गयो, पीठ पे चढ़ गयो, चल मेरे घोड़ा चिक चिक चिक। राम जी घोड़ा बना के चला रहे। राम जी सोच रहे कहाँ फंस गए आज, अच्छे भले राम दरबार में अपने अयोध्या में कितने शान शौकत, और महाराज अयोध्या में हमारे ठाकुर जी ने पूरा तूफान मचा रखा है। दशरथ जी भोजन करने आते थे जब रोज, तो दो थाली लगती थी, एक सामने प्रभु श्री राम विराजते, एक में दशरथ जी विराजते, भोग लगता पहले, फिर मर्यादा से खाते। आज ठाकुर जी तो अपने नंद बाबा वाली आदत थी, सोई आसन छोड़ के दशरथ जी गोद में आके बैठ गए। दशरथ जी बोले गोदी में, राम हमारी गोदी में बैठा, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात। सो चलो कोई नहीं, बढ़िया बात है। अब ले करके उन्होंने तो बड़े आराम से एक ग्रास उठाया, आराम से खाने का प्रयास किया, पर इतनी तसल्ली कहाँ हमारे श्याम सुंदर को। लेके सबरी खीर पहले तो दशरथ जी की दाढ़ी में लगाई, थोड़ी सी सब्जी मूछन में लगाई, कछु यहाँ गिराई कछु वहां गिराई। इतने में सब आए, राजाधिराज पधारिए, खेलने का समय हो गया। राम जी श्याम जी उतरे गोदी से, और सबके कंधा पे, कई को कान मरोरो, कई को कंधा पे चढ़ गए। शाम को जब खेल खाल के आए तो सबरे बोले कौशल्या मैया को, मैया आज का खवा रखा है आपने राम जी को। एक अलग ही विचित्र रूप में मैया बोली, हम भी बड़े सोच में पड़ गई हैं कि ये हुआ क्या। तब ध्यान से आंख देखी, नेत्र देखे, और नेत्र देखे तो समझ गई कि भैया ये तो एक्सचेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष।
राम जी की नैनों में गंभीरता है और ठाकुर जी की नैनों में बड़ी चपलता है। एक जगह डटते ही नहीं, कभी यहाँ कभी वहां मचलते घूमते। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले जैसे एक स्वच्छंद जल में दो मछलियां उछलती हुई फुदकती घूमती है ना, वैसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। तब यशोदा मैया इनको वहां पहुंचा के आई और कौशल्या मैया बोलो अपने लाडले को संभालो, इसने पूरी अयोध्या आदर उठा दी। तो ठाकुर जी तो महाराज ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं में न है। ऐसा ठाकुर दुनिया में नहीं। हम ब्रज वाले ऐसा मानते हैं, कोई माने न माने उसकी मर्जी। हम मानते हमारे ठाकुर जैसा रंगीला दुनिया में कोई नहीं, इतना प्रेम से भरा कोई नहीं। हमें इस बात का गर्व है। अभिमान कहना तो अभिमान कह लो, जो मन करे कह लो। और कहते हम राधे जू के बल अभिमानी, पड़े रहे अलमस्त भजन में। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी, हम राधे जू के बल अभिमानी। अजी एक बात सुन लो, यहां तक कि ब्रज के लोग ये मानते कि यही कृष्ण, अगर हमें द्वारिकाधीश कृष्ण मिल जाएगा ना तो भी नजर उठा के नहीं देखेंगे हम। मैं नहीं कह रही, श्री नारायण दास जी का भाव, नारायण भट्ट जी का। विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार। मतलब वृंदावन का जो बॉर्डर है ना, ब्रजधाम का जो सीमा है, उसके बाहर अगर कृष्ण मिल जाएगा ना तो भी श्री नारायण भट्ट जी कहते हैं हम उसको नजर उठा के नहीं देखेंगे। उसको कहेंगे अगर दर्शन देना है तो इस ब्रज की सीमा के भीतर आ, तब तेरा मुख दर्शन कर। ये अलग ही भाव है वृंदावन का। तो वैसे तो समय नहीं, पर 2 मिनट गाते हैं। मेरे मन में आ रहा है तो मन की मन में नहीं रखनी चाहिए।